अजमेर में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर शादी की कोशिश। मां बोली बेटी पर दबाव बनाकर स्टाम्प तैयार करवा रहा था, कलेक्ट्रेट से भागा। अजमेर में 15 साल की लड़की से एक समुदाय विशेष के युवक के शादी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के माता पिता का आरोप है कि युवक उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाला था। युवक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में दोनों की शादी के कागजात बनवाने गया था। आधार कार्ड में लड़की की उम्र 18 से कम निकली। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। लड़की की मां भी पहुंची, तब युवक भाग गया। लड़की के माता पिता ने सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज करवाकर युवक को पकड़ने की मांग की है। थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि नाबालिग के माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच की जा रही है। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाला था। लड़की की मां ने रिपोर्ट में बताया कि मेरे पति साउथ अफ्रीका में काम करते हैं, इन दिनों अजमेर आए हुए हैं। हम दोनों का आपसी सहमति से अलग होने का केस कोर्ट में है। हम दोनों मंगलवार सुबह कोर्ट गए थे, तब वहां बुड़ाना यूपी का रहने वाला मोहम्मद दिलदार 28 वर्ष हमारी बेटी को लेकर आया। वह स्टाम्प बनाकर बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था। हमने इसका विरोध किया तो बेटी को लेकर चला गया। इसके बाद सूचना मिली कि वह शादी के लिए डॉक्यूमेंट बनवाने कलेक्ट्रेट गया है। तब हम वहां पहुंचे तो वह भाग गया। युवक से सवाल किए तो करने लगा झगड़ा। विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली कि एक समुदाय विशेष का युवक नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है। शादी के लिए कलेक्ट्रेट में कागजात भी तैयार करवा रहा है। इस पर कलेक्ट्रेट पहुंचे। युवक ने एक स्टाम्प तैयार करवा रखा था। इसमें लिखा था कि वह लड़की से शादी कर रहा है और उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। युवक से सवाल जवाब करने लगे तो वह उसके साथ आए लोग झगड़े पर उतारू हो गए। लड़की की मां को बुलवाया गया है। इस दौरान मौका देखकर युवक भाग गया। इसके बाद लड़की की मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी राज्यपाल विजिट में व्यस्त थे। ऐसे में सिविल लाइंस थाने में मां ने शादी करनी है। मुझे सुबह से फोन करके परेशान कर रहे थे कि दोनों जने की हमारे तो लिख के दो, हम शादी करेंगे। तो इसके वहाँ पे मेरा डिवोर्स हो रहा था। आज मैं सुबह डिवोर्स के हिसाब से आई थी पेपर वगैरह साइन करवाने के लिए। फिर वहाँ पे हमारे से जबरदस्ती साइन, जो सहमति पत्र था उसमें साइन करवाया कि हमको लिख के दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। वो लड़का भी मेरे साथ चला, उधर भी लिख के दो हमारे को। मैं वहाँ पे गई तो उस लड़के को ये सब वहाँ थे वहाँ पे, और वहाँ पे वो उस लड़के को वहाँ से वो तो भाग गया, ये भी इधर आ गई, उसको भगा दिया, वो स्विच ऑफ कर दिया उसने फोन। लड़का कौन था? लड़का मोहम्मद ये दिलदार है। कहाँ का रहने वाला? ये हरिद्वार साइड का। अच्छा, आपको कब पता पड़ा कि इन्होंने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है? तो शादी अभी करी नहीं है। शादी करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। बना रहे हैं ये लोग। हाँ, इनके घर जो पापा हैं ये सब ये भी सहमति दे रहे हैं कि हाँ करो करो करो। ये तो इसके बाद जिंद छुड़ा रहा है, क्योंकि माँ से तो छुड़वा ली है, अब बेटी को भी निकालना चाहता है और दूसरी शादी करना चाहता है। तो इसकी माँ भी भाड़ में जाए, बेटी भी जाए, और खुद दूसरी नई शादी करके एक लड़की की बच्ची की माँ को लेके आना चाहता है, वो शादी करना चाहता है। तो ये जो लड़की सब फ्री होना चाहता है इसका बाप सबसे। तो उसके लड़की के पिताजी करवा रहे हैं? हाँ, ये सब इन्हीं का ही काम है। अच्छा, क्या करते हैं वो? ये बाहर अफ्रीका में काम करते हैं। नहीं, लड़का जो है जिनसे आपकी बेटी शादी करना चाहती है, पार्लर का काम करता है। वो क्या बोलते हैं, सैलून का। अच्छा, हाँ। क्या क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके की लाइफ स्टाइल है उसकी? नहीं, सैलून का ही काम करता है। मैं तो इतनी जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह से रह के रात तक जॉब करती हूँ। मैं अलग ही रहती हूँ। मैं 2/11 मैदान में रहती हूँ। इन लोगों ने मुझे रोज परेशान कर रखा है कि हमको लिख के दो, लिख के दो। इसका बाद भी मुझे डिवोर्स दे, मेरा फोन पिल गया। अच्छा, आपकी बेटी ने कभी आपसे बोला कि मैं मुस्लिम लड़के से दोस्ती हाँ। है? जी, क्या बात हुई थी? दोस्ती है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे लिख के दो। फिर हाँ। क्या लिख के दो? क्या आपको क्यों बोला उसने? ये मुझे कुछ पता नहीं। बस मुझे तो अभी 2-4 दिन में, जब मेरा क्या उम्र है तुम्हारी बच्ची की? मेरी 14 साल की बच्ची। अच्छा, आज क्या हुआ था वहाँ पे? आज यही कि हमारे को जो मेरा डिवोर्स था वहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि हमारे को सहमति पत्र लिख के दो, क्योंकि तुम लोग तो डिवोर्स ले रहे हो, तो हम भी शादी कर लेंगे, हमारे को डिवोर्स
वो सहमति पत्र लिख के दो, जबरन हमारे से शादी करवा, भाई वो साइन करवा के कि हमारे को दो तो हम जाके शादी करें। अच्छा, अब और मैंने आपको बोला मेरी बच्ची 13-14 साल की है, तो बोला कुछ नहीं, कोर्ट कर सकती है, जबरन वहाँ पे लेके आए। अब आप ये बताएं, आपको कैसा लग रहा है कि जो लड़की आपने पाली पोसी अब वो दूसरे धर्म के लड़के से तो शादी- मैंने तो वो बोला ना कि वो दूसरे धर्म में किसी और से कर ले, जिससे करना हो हिंदू से कर ले, उसी से ही क्यों करनी है तेरे को, उसी से ही क्यों करनी है, मुस्लिम से। 28 साल का लड़का है सर, समझ लो डबल उम्र होती है। अब दर्द कितना हो रहा है आपको, तकलीफ कितनी हो तो रही है? तकलीफ तो हो रही है ना। मैं बोल रही हूँ उसको हिंदू समाज से कर ले, सिंधी से कर ले, सिंधी है हम सिंधी से कर ले, किसी से भी कर ले। अब पर अभी नहीं, 18 साल के बाद जो करना होगा अभी फैसला। अभी पढ़ाई कभी कर, कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी 10th का प्राइवेट दे रही हूँ। अच्छा, अभी ये बताएं, अब लड़की तो कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी हमारी बात हुई है। अच्छा, जाते जाते बोल के गई, कहाँ पे बोल, अभी बाहर निकल के जाते जाते बोल के गई। क्यों नहीं करा है? वहाँ पे लेके ही सब खड़े थे ना, वहाँ पे लेके ही सहमति पत्र पे साइन करवाने के लिए माँ को। तो आप हाँ, लोगों थाने को में दिए। वकीलों की जागरूकता से पता पड़ा कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे? हो रही है ना, कब से कर रहे हैं ये लोग, हमारे साथ टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये कर लूंगी, हमारे को लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। तो क्या करूं मैं, कितनी परेशान हूं मैं, इधर से डिवोर्स फाइल करूं, इधर से बच्ची को संभालूं, किस किस को संभालूं मैं। अब तकलीफ इतनी है कि छोटी सी पाला पोसा आपने तो जन्म दिया, आज उसके बाद बच्चे इस ये तरीके की दिन हरकतें। दिखाते हैं कि ये कर रहे हैं, और सब बातों में माँ को गलत मानते हैं कि माँ ने कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है आपकी बच्ची का माइंड वॉश किया क्या? माइंड उस लड़के ने वॉश कर रखा है पूरा, और पूरा कब्जे में कर रखा है, क्योंकि ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। अब आप क्या करेंगी ऐसे में? कानून तो बोलता है अगर लड़की चाहेगी, क्योंकि आप लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, लड़की चाहेगी वही होगा, उसको बाल संप्रेक्षण गृह भेज देंगे, आपके पास नहीं रखेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? मैं तो कह रही हूँ मेरे पास मैं तो उसको मना ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास चल। मैं तो उसको बोला कर दी, मेरे साथ चल, मेरे साथ रहे, तेरे को करना होगा आगे देखेंगे जो भी करना। क्या मामला है? 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू बच्ची को बेला फुसला कर लाकर कलेक्ट्रेट में जो है जबरन उसके शादी संबंधी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। हमको जब जानकारी मिली तो हम लोग सब हिंदुवादी संगठन के लोग तुरंत कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो ऐसा करने से रोका, उसको मना किया, तो वो लड़का जो है मौका देखकर फरार हो गया। और यूपी का 28 साल का व्यक्ति है, वो मोहम्मद दिलदार उसका नाम है। और जानकारी की तो स्टीफन चौराहे पर कहीं दुकान उकान करता है वो। हमने उसकी शिकायत पुलिस में की, पुलिस थाना सिविल लाइन में उसकी माँ की तरफ से शिकायत की। माँ ने बताया कि मेरे से जबरन इन्होंने इस शादी की सहमति भी लिखवाई है, पिता से भी सहमति लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और नाबालिग बच्ची के विवाह का मतलब हो गया कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सहमति दी जाए जी। बच्ची का सौदा एक तरह से वो करवाने को विवश कर चुका है माँ बाप को। वो व्यक्ति बच्ची के साथ क्या करेगा, इस गंभीरता का हमें अंदाज लगाते हुए हमने सिविल लाइन में थाने में अर्जी दी, कठोर कार्रवाई की मांग की है पुलिस से। क्या नाबालिग इस प्रकार की घटनाएं अजमेर में निरंतर हो रही है, इसको रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई पुलिस करे, ऐसा हमारा नहीं। नाबालिग है बच्ची? बच्ची नाबालिग है, जबरन हो रही है। दिसंबर 2010 का उसका बर्थ का आधार कार्ड हमने पुलिस को उपलब्ध करवाया है। नाबालिग बच्ची नाबालिग में फंसाया, और लड़की ने, उस नाबालिग लड़की ने अपने माँ को ब्लैकमेल करा कि बोले तू इसे निकाह की सहमति दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और तेरे ऊपर आरोप लगाऊंगी। ऐसा उसने एक स्टाम्प अपनी माँ से लिखवाया है। हम वहाँ जब पहुँचे तो वो लड़का, भीड़ को देखकर हम 10-12 लोग जो वहाँ पहुँचे, वो लड़का वहाँ से कलेक्ट्रेट परिसर से भाग गया। हमने उसकी माताजी को ये कहा तो उनकी माताजी पुलिस अधीक्षक महोदय को कंप्लेंट देने गई। इतनी देर में वो लड़की भी फोन करते करते आगे निकल गई। आज श्रीमान राज्यपाल महोदय का अजमेर में प्रवास है, इसलिए वहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ कोई मिलना नहीं हुआ, तो हम यहाँ सिविल लाइन थानाधिकारी के समक्ष अपनी वेदना और उस लड़की की मान्य रिपोर्ट दर्ज की। माइंड वॉश करने की भी बिल्कुल। आज 1990 का ब्लैकमेल कांड से लेके आज तक अनवरत इस शहर में सुनियोजित तरीके से लव जिहाद के कार्य चल रहे हैं, जिनके ऊपर हिंदुवादी संगठनों ने हमारे द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। और ये बिल्कुल लव प्रसंग का मामला, लव जिहाद का मामला है कि एक 14 साल की बच्ची जिसको अपने हितों का मालूम नहीं है, उसकी माँ से वो लड़ रही है, उसकी माँ को वो ब्लैकमेल कर रही है, उनसे वो सहमति ले रही है, तो कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा माइंड वॉश है, ये प्रतीत होता है इन कागजों। किस तरीके की शिकायत दर्ज करा रहे हैं आप?
शिकायत हमारी यही है कि उस बालिका को इस बालिका की मां की कंप्लेंट पर एफआईआर लॉन्च करे, बालिका का मेडिकल कराया जाए और उस लड़के को गिरफ्तार करे। वो लड़का भाग गया। ये जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो यहाँ अजमेर में क्या यहाँ पर भी रह रहा था क्या वो कहीं यहाँ पे इस तरह? रह ही रहा है ना, स्टीफन स्कूल के पास उसका दुकान है जी। ऐसा उसकी माँ ने बताया हमें। हाँ हाँ। तो पुलिस को ये सब हमने बताया। अब पुलिस लेके आ रही है, किन किन को लेके आ रही है उसी के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि इस पे रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई। आपका पूरा नाम? संजय कुमार तिवारी, विश्व हिंदू परिषद।